कैसे जल देना चाहिए? क्या नाम तुम्हारा? कृष्ण स्वरूप। कैसे देना चाहिए? अच्छा, किसी को जलपान देना है तो कैसे दोगे? ऐसे, जैसे प्लेट सामने रखी है तो दोनों हाथ से ऐसे प्लेट उठाओगे और जितना उनको आवश्यक होगा उनको ले लेंगे। कल तो वो जलपान दे रहे थे, एक हाथ से प्लेट पकड़े और एक उठाए बिस्कुट उनके हाथ में दे रहे हैं। ऐसे देना चाहिए? अरे उनको जितनी आवश्यकता होगी, तुमसे बड़े हैं, जो भी आए हैं, अभिभावक हैं या कोई अपने यहाँ मेहमान आए हैं, भगवान के सामने प्लेट भोग लगाओगे तो कैसे लगाओगे? दोनों हाथ में ऐसे ले लोगे? फिर यह हुआ ऐसे, बताएं। हाँ, दोनों हाथ में प्लेट रखोगे कैसे? ऐसे। कैसे? ऐसे। अब भगवान वहाँ, यह नहीं हुआ भोग लगाओ, एक पेड़ा उठाओ, लो भगवान के मुँह में चिपकाए दे रहे हो, ऐसे नहीं है। दोनों हाथ से भोग लगाया और भगवान को बढ़िया भोग। ऐसे ही कोई व्यक्ति को जलपान कराना है तो आप ऐसे उसको, हाँ, नमकीन वगैरह जब देते हो तो सामने प्लेट है और या एक चम्मच ऐसे उठाई और उसके हाथ में धीरे से रख दिया। बिस्कुट वगैरह देते हो तो दोनों हाथ में प्लेट ले लिया और उसके सामने सहजता से पेश करो। आपके उसको खिलाने की क्रिया को देख करके उसको इतना अच्छा लगे कि उसमें से एक उठा करके प्रेम से खाओ। कहें कि भाई देखो ये बच्चा कितना अच्छा है, इसको भोजन कराने की या जलपान कराने की इसकी क्रिया कितनी अच्छी है। तो जलपान कैसे कराओगे? कोई प्लेट है तो ऐसे हाथ में रख करके। जल कैसे दोगे? हाँ, किसी से तुम कहा जाता है कि आप कहा जाता है? तुम गाली होती। हम जब छोटे पे तुम कह देते थे तो बहुत डांटे जाते थे। तुम नहीं, किसी से भी तुम मत कहो, तुम गाली होती। क्या कहोगे? आप। क्या कहोगे? वरुण गांधी, वरुण है आप। और आपस में कैसे बात करते हैं? दुर्गेश, तुम्हारी समझ में नहीं आता है, हैं? तुम जितना लड़ाई में दिमाग लगाते हो, इतना पढ़ने में दिमाग लगाओ तो बहुत बढ़िया बन जाओ। ये कड़ा उतारो हाथ से। कड़ा कोई नहीं पहनेगा, अंगूठी कोई नहीं पहनेगा, और मोटा कलावा जैसे लोग बांध लेते हैं, बहुत मोटा मोटा कलावा बांध लेते हैं, नहीं। कलावा जितनी आचार्य जी के द्वारा जितना रक्षा सूत्र बांधा गया उतना, कुछ तो बांध लेते हैं आधी कलाई पूरी। अरे क्या है, कड़ा कोई नहीं। हमको कड़ा नहीं पसंद है, अंगूठी वगैरह नहीं पहनोगे, समझे? हाँ, ब्रह्मचारी को ये सब शोभा नहीं देता है, ब्रह्मचारी को ये सब शोभा नहीं देता है। तो तुम नहीं कहोगे, क्या कहोगे? आप। और आपस में अपने भाइयों से आप लोग क्या हैं? भाई भाई हैं, दुश्मन हैं? भाई भाई क्या बोलना चाहिए? हम जब सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते थे तो हमारे एक गुरुजी थे राम गोपाल आचार्य जी, गोपाल राम आचार्य जी। कौन गुरुजी थे? श्री गोपाल राम आचार्य जी। तो बैठ जाओ, बहुत सुंदर। क्या नाम तुम्हारा? कृष्ण कृष्ण स्वरूप अवस्थी। बैठो, बहुत सुंदर नाम तुम्हारा। समझे नहीं समझे? हंसना नहीं है। अनर्गल हंसने वाला युवावस्था में उसका दिमाग कम हो जाता है। अनर्गल नहीं हंसना चाहिए। कोई अच्छी बात कोई अच्छी बात बताए तो मौन हो करके सुनो, अच्छे से सुनो। अनर्गल नहीं हंसना चाहिए, अनर्गल बोलना नहीं चाहिए, अनर्गल दौड़ना नहीं। आप लोग अनर्गल दौड़ते हो, कोई काम पड़ा तो दौड़ रहे। अरे क्या दौड़ने का आवश्यकता है? आवश्यकता पड़े, गुरु का आदेश है, उस कार्य को आपको जल्दी करना है तो वहां पे यदि आवश्यकता है तो दौड़िए। अब ये नहीं छत पे है, छत पे दौड़ रहे हो, यहां से आपको बाहर जाना, गेट के बाहर, तो आप दौड़ रहे हो। नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। हाँ, आवश्यकता, आराम से चलो। पैर खिसका के नहीं चलना चाहिए, पैर खिसका के। बहुत लोग पैर खिसका के चलते हैं, नहीं चलना चाहिए, दोष होता है। हाँ, चप्पल लोग में जहाँ मिल गए तो नहीं आसन है तो भूमि पे बैठ जाओ। बहुत लोग होते हैं चप्पल पहने हैं तो चप्पलें उतार लिया, चप्पलों के ऊपर बैठ गए। नहीं बैठना चाहिए। बैठते नहीं बैठते हैं, नहीं बैठते हैं। ये चप्पल पहने नहीं मिला, कहीं बाहर बैठना है
तो नहीं बैठना, उतारिन चप्पल वह एक आसन बना लीन बैठ गए, बैठना चाहिए? नहीं बैठना चाहिए। सबसे सहजता से रहो। कैसे रहना चाहिए? सबसे कैसे बोलना चाहिए? प्रेम से बोलो, सबसे प्रेम से बोलो, अच्छे से रहो, अच्छे से चलो, प्रेम से भोजन करो। भोजन करते समय भोजन मंत्र सबको याद है? जिन बच्चों को नहीं याद है तो पुराने बच्चों की जिम्मेदारी है कि नए बच्चों को भोजन मंत्र याद करा दो। समझ गए? देखो, कुछ भी यदि गड़बड़ करोगे, एक चीज ध्यान रखना, समझ गए? तो कोई व्यक्ति आया बाहर से, गड़बड़ करोगे, गलत बोलोगे, किसी को गाली दोगे, पूछेगा भाई तुम्हारा नाम क्या, तो बताओगे। आपके पिता का नाम क्या, बताओगे। तो अगर चाहते हो आपके पिता का नाम बदनाम हो? कौन कौन चाहता हमारे पिता का नाम बदनाम हो, हमारे माँ का नाम बदनाम हो, हमारे गांव का नाम, कौन कौन चाहता? अच्छा, कौन कौन चाहते हमारे पिता का नाम रोशन हो? हैं? हमारे पिता का खूब नाम रोशन हो, सब लोग चाहते हैं। हमारे गांव का नाम रोशन हो, कौन कौन चाहता है? अच्छा, तो उसके लिए क्या करना होगा? हैं? सरलता से रहना होगा। जितना हो सके सहज बनो, जितना हो सके अच्छे बनो। समझ गए? नहीं समझ गए? अब हम पढ़ा रहे हैं, तुम उधर देख रहे हो। उधर क्या है? आचार्य जी तो हैं, क्या उधर देख रहे हो? उधर दिमाग इसलिए गया क्योंकि तुम्हारा जब कोई बात बताई जा रही है, क्या नाम तुम्हारा? पीछे पीछे, इसके पीछे, हाँ हाँ, अनिकेत, पूरा नाम तिवारी। जब कोई बात बताई जाए तो बात, अच्छी बात बताने वाले के शब्दों पर ध्यान दो। समझे नहीं समझे? हाँ, अच्छी बात बताने वाले के शब्दों पर ध्यान दो, तुम्हारा कल्याण होगा। अब दिमाग इधर उधर लगाओगे तो ये बात अच्छी नहीं है। हम फिर कहते हैं, एक बार दोहराते